कहे लाडली, कहे लाडली, कहे लाडली, कहे लाडली, लाड लडाव अति भर खार को सावन की, कहे लाडली, कहे लाडली, कहे ला भिगन न देत चुनरिया, भिगन न देत चुनरिया, सदा रंगीले मोहम्मद शाह की, कहे लाडली। आ कहे लाडली, कहे लाडली, कहे लाडली, कहे लाडली। बहुत ही हसीन, बहुत ही खूबसूरत। नमस्कार, आदाब। शख्सियत में मैं समीना आप सबका खैर मकदम करती हूँ। अभी जिनकी आवाज़ आपने सुनी उनके लिए ये कहना लाजमी हो जाता है कि सितारे चांद सूरज जुगनू साथ है हरदम, कोई सरहद नहीं ऐसी अजब दुनिया हमारी है। अपनी ही धुन में मगन, संगीत को पूर्ण रूप से समर्पित, संगीत को सरहद में ना बांधा जाए इसकी वो पुरजोर वकालत करते हैं, जिनके लिए संगीत एक इबादत है। शख्सियत में आज हमारे मेहमान हैं पंडित विश्वनाथ जी। एक आवाज जो संगीत के रस में पूरी तरह है सरशार, आवाज जिसमें है भक्ति भाव। कोई लाख करे चतुराए, करम का लेख मिटे ना, जो है किराना घराने का दरख्शा सितारा पंडित विश्वनाथ। बचपन से ही गीत संगीत का शौक रहा, क्योंकि संगीत इन्हें मिला विरासत में। मेरठ के एक साधारण से परिवार में जन्मे पंडित विश्वनाथ के पिता श्री ओम प्रकाश जी और बड़े भाई पंडित जगन्नाथ जी संगीत को पूर्ण रूप से समर्पित रहे। इस समर्पण भाव ने पंडित विश्वनाथ के दिल में भी संगीत के प्रति रुझान में इजाफा किया। संगीत की तालीम उन्होंने सबसे पहले अपने पिता पंडित ओम प्रकाश जी से ली और फिर बड़े भाई पंडित जगन्नाथ जी से भी उन्होंने शिक्षा हासिल की। इसके बाद बाकायदा तौर पर वो जुड़े सारंगी नवाज जनाब अल्ताफ हुसैन खान साहिब से, और फिर उन्हें मौका मिला पंडित मणि प्रसाद जी से सीखने का। कला के प्रति उनका समर्पण भाव उन्हें नित नई ऊंचाइयों तक ले गया, और इसमें उनके संघर्ष और अज़्म का अहम रोल रहा। उनकी कला साधना को पंडित जसराज जी और उस्ताद गुलाम अली साहिब भी सराहते हैं। मुझे इनका गाना इतना पसंद है, मैं आपको क्या बताऊं। हम दोनों एक दूसरे पे मजबूर हैं, नहीं तो एक साथ हो सकते। मेरे तो जीवन की शुरुआत ही गुरु जी के गान से हुई और अभी तक मैं तरफता है। गुरु जी ने मुझे अपनी शरण में, लेकिन मेरे बच्चों को अपनी शरण में देख के मेरा जीवन धन्य है। जहाँ एक और संकट मोचन मंदिर में उनकी प्रस्तुति लोगों को भा जाती है, वहीं जालंधर में हरवल्लभ संगीत महासभा संगीत की दुनिया में उनका अलग मकाम बना जाती है। मोरा बल
संगीत को सरहद में नहीं बांटा जा सकता, इसकी मिसाल है उनके कार्यक्रम। आकाशवाणी में संगीत के प्रचार प्रसार में वो एक अहम भूमिका निभा रही हैं। उनके इस कठिन सफर में उन्हें भरपूर साथ मिला अपने परिवार का, और परिवार उनकी सबसे बड़ी शक्ति भी है। सारे गा मा पा दा नी सा सा रे गा सा गा रे गा सा रे गा रे दा। कला साधना के लिए उन्हें संगीत मार्तंड, संगीत शिल्पी और संगीत शिरोमणि जैसे कई अवार्ड से नवाजा गया। कभी नहीं होता भाग्य करे सो हो। याद आवत है बहुत बहुत स्वागत पंडित जी प्रोग्राम शख्सियत में आपका। बहुत अच्छा लग रहा है आज आप हमारे बीच में हैं। थैंक यू। शुरुआत अपने कार्यक्रम की आपके बचपन ही से करना चाहेंगे, तो कुछ अपने बचपन के बारे में बताइए, अपने माता पिता के बारे में बताइए। बेसिकली हमारा जो घराना है शनाई का है, लेकिन हमारे वालिद साहब की तमन्ना थी कि हमारे घर में डांस भी हो, हमारे घर में तबला भी हो, हमारे घर में गायन भी हो। हमारे जो उस्ताद बन्ने खां साहब के साहबजादे थे, उस्ताद नियाज़ुल खां साहब, बहुत उस्ताद लोग ऐसे हुए हैं, और उनके छोटे भाई थे उस्ताद अल्ताफ़ हुसैन खां साहब, संगीत नवाज थे वो हमारे छोटे भाई को तबला सिखाने आते थे घर के अंदर। तो हमको वो कहते थे कि बेटा तुम हारमोनियम पे लहरा दो, और तबले के बोल हम लिख लेते थे उनके, तबला भी हमको थोड़ा बहुत याद हुआ उस वक्त। तो हम जो थे तरसते रहते थे गाने के लिए, हम पढ़ते भी थे। खैर हम 2 बार 10वीं क्लास में 2 बार फेल हो गए हम। अच्छा। और उस वक्त हम निराश होकर हमने एक छोटी सी पान बीड़ी सिगरेट की दुकान खोल ली और वहाँ पर अपना सामान बेचते रहे। अच्छा। खैर तो अब उस्ताद जो थे उनको सिगरेट पीने की आदत थी, तो वो आते आपके बेटा विष्णु हमें 6 सिगरेट 4 मीनार की और एक कैंची की सिगरेट पीते थे, वो 2 और 5 हम देते थे उनको। उनके पाँव पकड़े खां साहब हमको कब गाना शुरू कराओगे? वो कहते थे कि बेटा तेरा बाबा मारेगा तुझे, और उसको मना कर रखा है कि तुम्हें पढ़ना है। मैंने कहा अच्छा उस्ताद। तो हम रोते रहते थे, साल भर हो गया। तो फिर बहुत रोए तो कहने लगा अच्छा चलो तुझे शुरुआत कराता हूँ। तो मेरठ में एक घंटाघर है, बड़ा ब्रिटिश पीरियड का बना, उसके सामने एक जगह है टाउन हॉल, बगीचा बना हुआ, वहाँ मोलसरी के पेड़ हैं। गर्मियों के दिन में उस्ताद ने हमें वहाँ अच्छा आज शुरू करते हैं तुम्हारा गाना, चलो। तो उन्होंने शुरू कराया, और माचिस की डिब्बी के ऊपर वो ठेका लगाते थे, ना ध्यान देना ना ध्यान देना। हमारे घर में ऊपर जिसमें जहाँ हम रहते थे एक छोटी सी रसोई बनी हुई थी। बरसात के दिन, यही दिन थे बरसात के। अब बाहर कैसे हम सीखें गाना बरसात में बैठ के? तो साथ कहने लगे चलो ऊपर चलते हैं। मैंने कहा ऊपर गए छत के ऊपर, वहाँ इधर बाथरूम बने हुए थे, एक तरफ ये रसोई बनी हुई थी। तो उस रसोई के मोगले वगैरह सारे बंद करके हम अंदर रियाज कर रहे हैं उस्ताद के साथ। तो उस्ताद ने हमको काफ़ी कान्हा में एक बंदिश सिखाई। तो बाई चांस उस वक्त 4 बजे का वक्त था, और उस्ताद जो हमारे वालिद साहब भी ऊपर आगे बाथरूम इस्तेमाल करने के लिए, तो हम गा रहे थे। तो उनको आवाज़ आई गाने की, तो वो कहने लगे कहीं से गाने की आवाज़ आ रही है। तो अपना बाथरूम से निफ्राम होके वो देखा, उन्होंने दरवाज़ा खोला, वहाँ वो दरवाज़ा बंद था। तो उन्होंने देखा हम दोनों उस्ताद और चेले पसीने में भीग रहे हैं और गा रहे हैं। तो उन्होंने हमारे वालिद साहब ने अपनी जेब से 21 रुपये उस वक्त निकाले और हमको दिए, कहा अपने उस्ताद को नज़र करो। तो उस वक्त उन्होंने कहा खां साहब इसका तो मन गाने में है, तो आप इसको गाना सिखाओ। तो इस तरह से आपकी गायकी की शुरुआत हो गई। किराना घराने से आप आते हैं। जी जी। तो किराना घराने की कोई खास बंदिश जो आप सुनाना चाहें? जी जी, मैं किराने की बंदिश सुनाता हूँ। अभी मल्हार में हमारे साथ की बंदिश है किराना घराने में। गरजत आए बादल व घर
गरजतया ये बादरवा पिया बिन मैं का, पिया बिन मैं का कछु न सुहावे गरजतया ये बादरवा गरजतया ये बादरवा गरजतया गरजतया बादर गरजे में हा बरसे, बादर गरजे में हा बरसे पिया बिना मोया जियरा तरसे ध्यान रंग मन भाए गरजतया ये बादर व गरजतया। ये हमारे उस्ताद की, उनका ध्यान रंग जो है तकिया है कलाम, तो उनकी बनाई हुई बंदिश है किराने की। हाँ, और भी बंदिशें हैं किराने में उन्होंने। उमड़ घन घुमड़ गरजत अति बरखार तू आई, उमड़ घन घुमड़ गरजत अति बरखार तू आई। दादरवा मोर पपीहर बोल, दादरवा मोर पपीहर बोल कोयल कूक सुनावे, कोयल कूक सुनावे, कोयल कूक सुनावे। उमड़ घन घुमड़ गरजत, मतलब किस तरह के बोल हैं और वो किस तरह से लय में बांध रखे हैं, तो ये बड़ी खूबसूरती है। मैं आपसे ये ज़रूर जानना चाहूँगी कि फिर आपको किन गुरुओं का सानिध्य मिलता है और संघर्ष यकीनन आपने भी देखा, कुछ बताइए। जी, हमारे जो बड़े भाई थे पंडित जगन्नाथ जी, वो हमारे लिए गुरु की तलाश में लगे हुए थे कि कौन से गुरु का शागिर्द कराएं। तो उन्होंने पूरा दिल्ली में जब देखा, पूरे हिंदुस्तान की तरफ से निगाह घुमाई, उसके बाद उन्होंने हमारे गुरु पंडित मणि प्रसाद जी जो किराने घराने के उस्ताद हैं, जी जी, उनका हमारे साथ जो है उस्तादी शागिर्दी हुई। ये सन 77 और 78 की बात बता रहा हूँ मैं आपको। तो वहाँ से हम यहाँ आर.के.पुरम गुरु जी रहते थे दिल्ली में, गाना सीखने आते थे। मेरठ से? मेरठ से हर वीकेंड में हम आते थे, 2 दिन उनके पास रहते थे, कॉलेज भी करते थे। जी। कॉन्सर्ट्स का सिलसिला कब शुरू होता है फिर? कॉन्सर्ट का तो हम गुरु जी के पास आने से पहले शुरुआत हो गई थी। युवाणी में हम पहले गाने लगे थे, और जब सबसे पहला कॉन्सर्ट हमारा हुआ मेरठ में ही हुआ। मेरठ म्यूजिक सर्कल एक संस्था थी जो पंडित रविशंकर जी के सबसे पहले शिष्य हुए हैं सितार के, पंडित पुरुषोत्तम झिंगरनवाल। तो उन्होंने वो, और बड़े भाई साहब ने उस संस्था ओपन की थी। तो वहाँ एक पहली कॉन्सर्ट हुई, उनका 2nd एनुअल कॉन्फ्रेंस हुई, तो उसमें सबसे पहला गाना हमारा था। और हमारे बाद पंडित मणिलाल नाग कलकत्ता के सितार वादक थे, उनका सितार वादन था। आपके कुछ अपने हैं पंडित जी जिन्होंने अपनी राय का इजहार किया है, हमने उन्हें अपने इस कार्यक्रम के साथ जोड़ा है। मैं चाहूँगी आप उन्हें देखें, फिर अपनी राय का इजहार करिएगा। आइए देखते हैं। पंडित विश्वनाथ जी जो हैं, जिनका मैं जिक्र, जिनके लिए ये प्रोग्राम हो रहा है, तो उनका शुमार जो है वो शास्त्रीय संगीत में बहुत ऊपर है और बहुत अच्छे सिंगर हैं, क्लासिकल सिंगर, और उन्होंने बहुत खिदमत की है अपने मुल्क में। और मैं चाहता हूं कि उनको जितना भी बढ़ावा दिया जाए हर तरह से, और उनको ऐसे अवार्डों से भी नवाजा जाए, या ऐसे किसी अवार्ड से नवाजा जाए जो आपका बहुत अच्छा, जो रिज़र्व करते हैं उन लोगों को, उन लोगों के लिए। तो मैं चाहूँगा कि उनके लिए, हमारे लिए, आप सबके लिए सबका सम्मान होना चाहिए। विश्वनाथ मेरा बहुत ही पुराना शिष्य है। 35 साल हो गया उसको, 35 से भी ज़्यादा हो गया। जब ये स्कूल कॉलेज के अंदर पढ़ाई करता था और थोड़ा बहुत गाता था, तो सारा मेरे पास में आज वो जो भी गा रहा है वो सारा गाना मेरा सिखाया हुआ है। मेरा बिल्कुल आशीर्वाद है उसके ऊपर हमेशा, और खूब अपना और रियाज हमेशा करता रहे और संगीत पे ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दे। पंडित विश्वनाथ जी शास्त्रीय संगीत के बहुत ही अच्छे कलाकार हैं, बहुत अनुभवी कलाकार हैं, और उनका कार्यक्षेत्र भी बहुत विस्तार वाला है। और हमारे ख्याल से इतने वेरिएशन किसी आर्टिस्ट के साथ आपको नहीं मिलेंगे। अच्छा गाते हैं, हमारे यहाँ के बहुत अमूल्य लोग हैं, इनको एक उचित स्थान दिया जाना चाहिए ताकि दूसरे लोगों के लिए भी वो इंस्पिरेशन हो। क्या कहना चाहेंगे? मैं तो इस योग्य नहीं हूँ
जैसे इन लोगों ने मेरे बारे में कहा, मैं तो इनका खिदमतगार हूँ, क्योंकि पिता बन के तो खिलाना ही पड़ता है, पुत्र बन के खाते रहिए। तो मैं पुत्र ही रहना चाहता हूँ, शिष्य ही बन के रहना चाहता हूँ। क्या बात है। आकाशवाणी से भी आप जुड़े? जी, आकाशवाणी में मैं 92 बैच में मेरा सिलेक्शन हुआ था, तब से मैं आकाशवाणी में भी खिदमत में लगा हुआ हूँ। किस तरह के कार्यक्रमों को बढ़ावा दिया जाना चाहिए अगर हम राष्ट्रीय प्रसारण की बात करें तो? आजकल लोगों को बैठे बैठे घर पे सब कुछ परोस दिया जा रहा है, सब कुछ घर बैठे, नेट का ज़माना है, मिल रहा है। तो बड़े बड़े लेंथी आइटम ना होने के बाद छोटे छोटे लेंथ आइटम बनाए के उनको दिए जाएं। इस तरह से कुछ 24 आवर्स के चैनल होने चाहिए म्यूजिक के लिए। हाँ। छोटे छोटे कुछ चैनल अभी शुरू हुए, जैसे रागम चैनल अभी शुरू हुआ है हमारा, वो 24 आवर्स जो है म्यूजिक का चैनल शुरू हुआ है। लेकिन उसमें यह है कि एक घंटे का आइटम, हाफ एन आवर के आइटम चल रहे हैं, जो सुनने वाले लोग हैं वो सुन रहे हैं। लेकिन आगे आने वाली जनरेशन जो है वो बड़ा शॉर्टकट अपना रही है। संकट मोचन मंदिर का जिक्र किया, एक अपने आप में वहाँ बड़ा अद्भुत समा होता है जब ये कार्यक्रम होता है। जी जी। तो वहाँ कब कैसे आप जुड़े? जब हम ऑल इंडिया रेडियो में थे तो डॉक्टर कमला शंकर गिटारिस्ट हैं, पंडित छन्नूलाल मिश्रा जी की शिष्या हैं, तो वो हमारे पास आई। उनका एक नेशनल प्रोग्राम था, बाई चांस वहाँ पर पंडित भजन सोपुरी जी और 2-4 आर्टिस्ट बड़े बड़े बैठे हुए थे। तो मेरा एक रिकॉर्ड चल रहा था राग भटियार का, तो वो बैठ गई, सुना उन्होंने, कहने लगी कि जब ये पंडित जी कौन गा रहे थे? मैंने कहा ये मैं ही गा रहा था। तो बड़ी सरप्राइज़ किया कि भाई आकाशवाणी में इस पोस्ट के ऊपर रहने के बाद ऐसा गा रहे हैं। तो पता लगा कि वो बनारस की रहने वाली हैं, तो हमने उनसे भी दरख्वास्त करी। मैंने कहा हमारा बायोडाटा महेंद्र जी के पास तक पहुंचा दीजिए। वो बहुत सिंसियर लेडी वहाँ पहुंची मंदिर में। बड़े महाराज जी थे वीरभद्र जी, उनको कहा कि ये पंडित जी इतने वर्षों से कोशिश कर रहे हैं आपके यहाँ आने के लिए, मेरी बात कराई। उसी वर्ष हमारा वहाँ कार्यक्रम हुआ। पंडित जी, कुछ आपके और अपने हैं जिन्होंने अपनी राय का इजहार किया है, आइए देखते हैं उनका क्या कहना रहा। आइए देखते हैं। विश्वनाथ जी बहुत अच्छे गायक हैं और हमारे छोटे भाई जैसे हैं, और अभी हर समारोह में उनको सुनते हैं लोग, हम भी सुनते हैं, और हमें बड़ी खुशी होती है कि एक आदमी में लगन हो, परिश्रम हो, बड़ों के लिए आस्था हो, आदर हो, तो वो कितना तरक्की कर सकता है। तो विश्वनाथ जी उसमें से एक हैं। वो एक अच्छे कलाकार बन के उभर रहे हैं। हमारी बहुत बहुत हार्दिक शुभकामना और आशीर्वाद उनके साथ हैं। नमस्कार पिताजी। एक बहुत ही प्यारा वाक़या जो मैं आपको याद दिलवाना चाहता हूँ, पता नहीं आपको याद है या नहीं है। जब हम संकट मोचन संगीत समारोह गए थे कई साल पहले, जब महंत जी ने बुलवाया था वहाँ पे, आप जब गा रहे थे राग ललित, तो पंडित जसराज जी आए थे, परिक्रमा कर रहे थे और वहीं रुक गए थे। वो आपकी गायकी, भास्कर का बाजा सुन के तो इतने मुतासिर हुए आपसे वो कि वो वहीं रुके रह गए। और जब आप स्टेज से खड़े हुए, उन्होंने सारे अपने जो गजरे थे उनके हाथों में उन्होंने आपको पहना दिया वो, और सब हर हर महादेव के नाम से चिल्लाएं, वो नारे लगाने लग गए वहाँ पे। फिर आप आए, फिर पंडित जसराज जी ने पूरा वहाँ पे वो राग ललित खड़े होकर वहाँ पे सुना। बस यही कहना चाहता हूँ कि आपका आशीर्वाद हम दोनों भाइयों पे हमेशा बना रहे, सबके ऊपर बना रहे, और हम भी आप ही की तरह ज़िंदगी में कुछ कर सके संगीत की दुनिया में, संगीत जगत में। अपना आशीर्वाद हमें बनाए रखेगा हमेशा। आज हम जो भी है आपकी वजह से है बाबा, और जहाँ भी है सिर्फ आपकी वजह से है। हम बहुत भाग्यशाली है कि आप हमारे पिताजी हैं और आप हमारे गुरु भी हैं। आपकी वजह से आज हम पंडित जसराज जी के भी शागिर्द हैं, और आपने जो सिखाया उसको हम आगे बढ़ाएंगे और पूरी कोशिश करेंगे कि आपके लेवल तक हम आ सकें। आपको याद होगा कि ट्रिनिडाद एंड टोबैगो में जब आपका प्रोग्राम था, आपने हमें स्टेज पे बुला के गवाया था और हमने गाने की कोशिश करी थी, और आप एज गुरु आपने हमें सब कुछ सिखाया और हमने सीखने की कोशिश कर रहे हैं और करते रहेंगे। और एज अ डैड आप बहुत ही फ्रेंडली हैं और हमारे दोस्त हैं, बहुत ही क्लोज हैं हमारे आप, और कोशिश यही रहेगी कि हम आपके नाम को और आगे बढ़ा सकें, आपके नाम को, ताऊ जी, पंडित जगन्नाथ जी के नाम को और इस खानदान के नाम को हम आगे बढ़ा सकें। और आज आपकी वजह से जो भी है हम सिर्फ आपकी वजह से है। आंखें नम हो जाती हैं। सब बुजुर्गों का आशीर्वाद है। मुझे ये बताइए, जैसे अभी भास्कर ने ट्रिनिडाद का जिक्र किया, मैंने सुना वो बड़ा यादगार वाकया है आपकी लाइफ का वहाँ पर। हाँ, जिस वक्त मैं ट्रिनिडाद में गया तो महात्मा गांधी कल्चर सेंटर था वहाँ ICCR की तरफ से, तो जिस बिल्डिंग में हमको वहाँ सिखाने के लिए दिया गया क्लास, वहाँ टेबल मेज लगी हुई थी और सब लोग कुर्सी में बैठे हुए थे।
वो हमको बड़ा अजीब सा लगा। खैर, तो हमने उनके लिए पीढ़े बनवाए छोटे, थोड़ी हाइट के। अच्छा। तो पहले उस पर बिठाया उनको। 1 महीने के बाद, 2 महीने के बाद उनको फिर नीचे बैठने की आदत पड़ गई। वहाँ जो बच्चे गाते थे, एक वर्ल्ड हिंदू कॉन्फ्रेंस हुई, उसमें प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी जी भी आए थे, ये नरेंद्र मोदी जी भी आए थे उस वक्त, हमारे जो प्रेजेंट प्रधानमंत्री जी हैं। तो जो मेरे शिष्य लोग गा रहे थे, तो वहाँ एक प्रोफेसर थे हिंदी के, प्रेम प्रकाश कुंद्रा, हिंदी पढ़ाने गए थे। तो उन्होंने एक गीत लिखा, सुस्वागतम सुस्वागतम सुस्वागतम, पधारो ऋषियों की संतान, पधारो मुनियों की संतान, सुस्वागतम। वो 2 दिन पहले हमको दिया गया। हाई कमिश्नर साहब ने कहा कि सब उनके संत लोग आ रहे हैं हिंदुस्तान से, और आपको हर कल्चर के संत लोग थे वहाँ, तो उनके स्वागत में ये गाना है। मैंने कहा ठीक है। तो हमने 10-15 अपने शागिर्द जो थे वहाँ के, उनमें रोमन में लिख के उनको दिया और तैयार करवाया। उसके बीच में हम हारमोनियम लेके बैठ गए, तबले के साथ हमारे अवध सिंह ठाकुर जी थे, वहाँ वो बैठ गया। तो शेखर सेन जो गाते हैं, वो फिल्मी दुनिया के काफ़ी लोग, कलाकार लोग आए थे वहाँ। जब गा रहे थे हम लोग, पिन ड्रॉप साइलेंट, मुनीशी दनन जी, बहुत सारे लोग थे। जब गा लिए हम, तो वो कहने लगे बहुत अच्छा गाते हैं ये, यहाँ पर बड़े अच्छे आर्टिस्ट हैं ये। तो खाना पीना चल रहा था, तो बाल योगी जी थे, लोकसभा स्पीकर, जिनका क्रैश हो गया वो। तो उन्होंने बुलाया, हाई कमिश्नर साहब थे परिमल कुमार दास, उन्होंने कहा ये तो हमारे इंडिया से आए हैं पंडित जी सिखाने के लिए, यहाँ के जिनको बच्चे ये वो यहाँ के हैं, ये बड़ा अच्छा सिखा रहे हैं। महात्मा गांधी कल्चर सेंटर के अंदर हम दिवाली मनाते थे, होली मनाते थे, जो भी तीज फेस्टिवल होता था, हर तरह का फेस्टिवल। और वहाँ बड़े चाव से बच्चे जो थे, कभी कोई कुछ बना के ला रहा है, कोई कुछ घर से अपने बना के तभी आप हमेशा कहते भी हैं कि संगीत को सरहद में नहीं बांटा जा सकता। जी मैडम। और आपने उसका परिचय कई बार मंच पर भी दिया। बहुत बड़े बड़े ऐसे कलाकारों के साथ आपने मंच साझा किया जो हिंदुस्तान के नहीं थे, लेकिन आपने उनको एक मंच दिया। तो मैं उसी सिलसिले में आपसे जानना चाहती हूँ कि जब आप ये कहते हैं कि संगीत जो है वो सरहद में नहीं बांटा जा सकता, वो आप किस तरह का मैसेज देना चाहते हैं? हाँ साहब, तो पाकिस्तान के ही नहीं, हिंदुस्तान की ही नहीं, वो दुनिया की ऐसी शख्सियत है जिन्होंने गज़ल को शक्ल को बदल के रख दिया। और इतनी मुश्किल गज़लों को गाने के बाद छोटे से छोटे लिसनर को उन्होंने इतनी आसानी से परोस दिया कि वो उनके मुरीद हो गए। तो वो तो फरिश्ते बन के आए हैं खुदा के यहाँ से। मैं कहता हूँ पूरी दुनिया के अंदर संगीत की भाषा एक है। मैं सा गाऊँगा, और शायद फ्रांस के अंदर डो रे में फांसी दो लाठी, तो इस तरह से कुछ उनकी सरगम है। तो हमारी सरगम सारे गाँव, लेकिन जब वो डो गाएंगे, हम सा गाएंगे, तो सुर जो है वो एक ही निकलेगा। जो हमारी आत्मा की जो संगीत है, हमारा स्वर है, वो एक ही निकलेगा मैडम। तो ये यूनिवर्सल हमारी भाषा है संगीत की जो है। मैं नॉर्वे गया था 1997 में, तो वहाँ फ्रांस के आर्टिस्ट थे, स्पेनिश थे, उनके साथ मेरी जुगलबंदी हुई। तो सबका गाना बजाना तो हमारा सब तुरंत मिल गया। हमारा संगीत की कोई सरहद नहीं है, बस संगीत की कोई सरहद नहीं है मैडम, कोई सरहद नहीं होनी चाहिए। और मेरी सबसे दरख्वास्त है कि संगीतकारों को बांध के नहीं रखना चाहिए। चलते चलते पंडित जी, आपकी पसंद का एक गीत ज़रूर हमारे साथ शेयर कीजिए, मेरी ऑडियंस के साथ शेयर कीजिए, जो आपको बहुत पसंद हो। हाँ, ये जो है फिल्म कोतवाल साहब का गाना है। और ये फिल्म मेरी तरफ से सारे दुनिया के श्रोताओं को और हर मजहब के लोगों को, सब कलाकारों को, सबको एक मैसेज है। ये गीत जो आप सुनाने जा रहे हैं। साथी रे भूल न जाना मेरा प्यार, साथी रे भूल न जाना मेरा प्यार, मेरी वफा का ए मेरे हमदम कर लेना एतबार, साथी रे भूल जाना मेरा प्यार। तो
पंडित जी आज आप शख्सियत में तशरीफ़ लाए, आपका बेहद शुक्रिया। मैं आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ समीना जी। आपने ये बहुत बढ़िया कार्यक्रम शुरू किया है और आपने मुझे इसमें आने का मौका दिया। मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया पंडित जी। तो शख्सियत में आज फ़िलहाल इतना ही। ऐसे ही खूबसूरत सितारों का सिलसिला शख्सियत में जारी रहेगा। इजाज़त दीजिए, नमस्कार, आदाब।